औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स 9 क्लास का चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 5.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। फार्मूला जो होंगे इसके वो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ ही बताता जाऊँगा, तो वो आपने याद भी करने हैं और राइट डाउन भी कर लेने हैं। कह रहा है जी 5.1 में 2 मैसेज ईच ऑफ मैस 1000 kg। हमारे पास दो मैसेज हैं। गिवन डाटा जी हमारे पास 5.1, इसमें कह रहा है कि हमारे पास 2 मैसेज ईच ऑफ मैस यानी M1 इज़ 1000 kg एंड M2 इज़ आल्सो 1000 kg। दो एक जैसे हैं जी, दो एक जैसे मैसेज जब उसने कहा है तो दोनों हमारे पास क्या होंगे 1000 के होंगे। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पे कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर इज 0.5 मीटर। अब इनके दरमियान, इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है जी हमारे पास 0.5 मीटर। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास दो मैसेज हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हमारे पास है जी M1 और ये हमारे पास है जी M2। ये M2 का सेंटर हो गया, यहाँ पे हम M2 लिख लेते हैं। अब इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है ये D है हमारे पास, और ये कितना ही है जी हमारे पास 0.5 मीटर। इसको हमने D से प्रेजेंट करना है और ये हमारे पास आ गया जी 0.5 मीटर। उसके बाद कह रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। आपने फाइंड आउट क्या करना है जी, फाइंड आउट आपने करना है इनके दरमियान जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिसे हम F से प्रेजेंट करते हैं, वो आपने फाइंड करनी है। गिवन डाटा में एक बात और जो आपने याद रखनी है, वो बात क्या है जी, वो है जी हमारे पास वैल्यू ऑफ G, जो कि आपने गिवन डाटा में लिखनी भी है और उसको आपने अपने माइंड में याद भी रखना है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। गिवन डाटा में वो कभी भी आपको नहीं देगा न्यूमेरिकल में, और ये आपने याद रखनी है। इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये वैल्यू हर न्यूमेरिकल में आपको रिक्वायर होगी। यूनिट नंबर 5 के जितने भी न्यूमेरिकल है इस वैल्यू को आपने ज़बानी याद कर लेना है। अच्छा जी, ये आपने गिवन डाटा में लिखनी है। मैंने फ़िलहाल साइड पे लिख दिया, वो इसलिए ताकि आपको पता चल जाएगा ये हर न्यूमेरिकल में हमें रिक्वायर है। फिलहाल आपने इसको भी गिवन डाटा में यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है जी ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन 2 मैसेज जिनके डिस्टेंस से, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 0.5 है। तो फॉर्मूला हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हमारे पास है F = G M1 M2/D का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और इसको हल करेंगे। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है जी, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सीधी सीधी आपने वैल्यूज़ लगानी है और आंसर निकाल लेना है। फॉर्मूला लगाते हैं F = G M1 M2/D का स्क्वायर। F हमें रिक्वायर है, G की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये आपने ज़बानी याद करनी है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। यूनिट लाजमी नहीं होते कि जब आप फॉर्मूला लिख रहे हैं उसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आप यूनिट भी साथ लिखें। उसके बाद हमारे पास M1 है जी 1000, उसकी वैल्यू हमने लगाई। M2 भी हमारे पास है जी 1000, उसकी वैल्यू लगाई। D का हमारे पास है 0.5 का स्क्वायर। तो इसको हम हल करते हैं जी। अभी आपकी मर्ज़ी है जी, ऊपर 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। आप चाहें तो पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में 0.5 के स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, या पहले इस पोर्शन को हल कर लें, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.5 पे डिवाइड कर दें। जो आंसर आए उसको फिर आप इससे मल्टीप्लाई कर लें, तब भी आंसर वही आएगा। अगर आप तीनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में 0.5 पे डिवाइड करते हैं तब भी आंसर वही आएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल हम ये करेंगे जी, पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6.673 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000
इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी, ये रकम हमारे पास आ रही है यहाँ पे 0.00006673। साइंटिफिक में भी आ सकती है कुछ बच्चों के कैलकुलेटर पे, और ये ऐसे भी आ सकती है। उसके बाद में हमने क्या करना है जी 0.5 के स्क्वायर पे डिवाइड करना है। तो फिलहाल हम इसको डिवाइड करेंगे जी 0.5 के स्क्वायर पे, तो आंसर हमारा आ जाएगा जी, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। फ़िलहाल ज़्यादातर बच्चों का जो कैलकुलेटर होता है साइंटिफिक और साइंटिफिक नोटेशन में ही होता है। अगर नहीं आपको नॉर्मल में दे रहा है तो वो हम लिख लेते हैं, बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे। हमें फ़िलहाल दे रहा है जी 0.00026692। अच्छा, अभी इशारिया हमने उठा के यहाँ से उसको लेके जाना है जी, कहाँ पे लेके जाना है, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर के आगे। ये हमारे पास बन जाएगा 2.6692 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 डिजिट वो बैक गया है, तो हम यहाँ पे पावर लगा लेंगे जी -4 और फोर्स की यूनिट आपको पता क्या होते हैं जी, न्यूटन होते हैं। हमारी बुक पे जो आंसर है वो है जी 2.67, तो इसका हम राउंड ऑफ करके एक इधर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 न्यूटन जी। तो हमें रिक्वायर क्या था जी, हमें रिक्वायर था, हमने फोर्स फाइंड करनी है जी, और हमने फोर्स फाइंड कर ली है 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 न्यूटन। ये था जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.1। तो 5.2 की तरफ आते हैं। 5.2 में कह रहा है 2 lead masses each of 1 meter apart, 2 सेम लेड मैसेज, उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जी, दो एक जैसे लेड के दो मैसेज हैं, 2 सेम लेड मैसेज मीन्स डैट गिवन डाटा में उसने हमें एक इशारा दिया है m1 इज इक्वल टू m2, दो एक जैसे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि m1 को इज इक्वल टू कर लेंगे किसके, m2 के, और फिर हम 1 2 नहीं खेलेंगे जी, हम इसको सिंपल क्या कह देंगे, m कह देंगे। जब उसने कहा सेम है तो ना हम 1 लगाएंगे ना 2 लगाएंगे, बल्कि हम सिंपल उसको क्या कह रहे हैं जी, m कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, कहते हैं जी 1 मीटर अपार्ट, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, डिस्टेंस यानी d से प्रेजेंट होगा 1 मीटर है इनके दरमियान। उसके बाद कह रहा है जी इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम इज 0.006673। ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास है 0.006673 न्यूटन। हमें फाइंड क्या करना है, कहता है फाइंड द मैसेज, आपने दोनों मैसेज फाइंड करने हैं। तो गिवन डाटा में स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको बताया एक वैल्यू जो आपने खुद से ऐड करनी है और याद भी रखनी है, वह जी हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। अच्छा जी, फाइंड आउट हमारा क्या है, फाइंड आउट हमने करना है जी, यहाँ पे मैसेज फाइंड करने हैं, और मैसेज चूँकि हमने m1 को कह रही है इक्वल टू m2 के है, तो फिर हमने फाइंड क्या करना है, जस्ट ओनली m फाइंड करना है, वही हमारा m1 होगा और वही हमारा m2 होगा। तो अगर हम एक m निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों उसने कहा सेम है, तो लिहाजा m फाइंड कर लेंगे, तो m1 भी फाइंड हो जाएगा और m2 भी फाइंड हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है जी, फॉर्मूले की तरफ आते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, फॉर्मूला हमारे पास अगेन वही होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर d का स्क्वायर। बस इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे यहाँ पे, वो चाहे आप रफ पे कर लें चाहे आप नेट पे कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, फॉर्मूला हमारे पास F इज इक्वल टू जी m ओवर d का स्क्वायर। मैं 1 2 नहीं लगा रहा, क्योंकि हमने कहा है जी m1 इज इक्वल टू m2 के है, तो जस्ट हम उसको mm लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई हो गया, m स्क्वायर हो जाएगा, d यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा जी एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी m का स्क्वायर। अभी हमें रिक्वायर क्या है जी, हमें रिक्वायर है m, तो g को यहाँ से उठाएंगे, इधर ले आएंगे, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड। अच्छा, ये हमारे पास m स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एफ डी स्क्वायर ओवर कैपिटल G। हमें चूँकि सिर्फ और सिर्फ m रिक्वायर है, तो हम क्या करेंगे जी, बोथ साइड अंडर रूट ले लेंगे उसका, तो m हमारा आ जाएगा जी स्क्वायर रूट से बाहर,
और जो हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो वो हमारे पास है m/√f(d²/g। आप ये फार्मूला डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा अलहदा से आपको प्रेजेंट कर दिया है कि आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यूज़ कर लें, चाहे तो ये अमल भी आप नीट में कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वैल्यू पुट करते हैं जी। फोर्स है हमारे पास 0.006673 मल्टीप्लाई डी हमारे पास क्या है जी 1 का स्केयर ओवर जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11। अच्छा जी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल हमने इस रकम को क्या करना है जी, इस पर डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमने उसका क्या ले लेना है, अंडर रूट। अच्छा जी, शुरू करते हैं इसको। 0.006673 डिवाइडेड बाय 6.673 एक्सपोनेंट -11। 0.006673 डिवाइडेड बाय 6.673 एक्सपोनेंट -11। ये हमारे पास आ रहा है जी, डिवाइड करने से m हमारे पास डिवाइड करने से आ रहा है जी, एक बहुत बड़ी रकम आ रही है। वो रकम किस तरह से आ रही है जी, वो मैं कह रहा जी 100 और 000 अगेन 000। अच्छा जी, इस रकम का आपने क्या लेना है जी, इस रकम का आपने अंडर रूट लेना है। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास मैथ आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा 1000 kg आ जाएगा। तो स्टूडेंट यही हमारे पास m1 है, क्योंकि हमने कहा जी m1 इज इक्वल टू m2, तो यही हमारे पास m है। फिर भी आपने एट दी एंड लिख लेना है, बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2, सो m1 इज आल्सो 1000 एंड m2 इज आल्सो 1000 kg। तो ये है जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.2। 5.3 की तरफ आते हैं। 5.3 की तरफ आते हैं जी। 5.3 में कह रहा है द मैस ऑफ मार्टिन, यानी मरीज का जो मैस है वो हमारे पास है 6.42 मल्टीप्लाई 10⁻23 kg। गिवन डाटा हमारे पास आ गया जी। मैस ऑफ मरी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ जी, वो हमें दिया हुआ है 6.42 मल्टीप्लाई 10⁻23 kg। इसको हम एम भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसका रेडियस है जी, रेडियस को हम प्रेजेंट करेंगे r से, और ये हमारे पास इक्वल है जी, किसके इक्वल है, ये इक्वल है 3370 किलोमीटर। और स्टूडेंट्स आपको पता है जो किलो है वो हमारे पास एक प्रीफिक्स है, और किलो जो है 1 किलो इज इक्वल टू होता है 10⁻3 के। तो फिलहाल आपने उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है, 3370 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर। उसके बाद कह रहा जी आपने फाइंड करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मार्टियन, मरीज की सतह पे आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करना है। तो गिवन डाटा में एक बार जो हमने लिखनी है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। फाइंड आउट किया है हमारा, फाइंड आउट हमने करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मार्टियन, मरीज की सतह पे हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। इसके साथ भी हम छोटा सा m लगा लेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ का और होता है और मरीज का और होता है। सॉल्यूशन में हमने फॉर्मूला हमने जो यहाँ पे यूज़ करना है, फॉर्मूला हमारा बहुत सिंपल सा है जी। फॉर्मूला जी G इज इक्वल टू GM ओवर D का स्केयर। अगर D नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, R का स्केयर आ जाएगा। G इज इक्वल टू GM ओवर R स्केयर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी इसका।
फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास क्या है जी, जी इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्केयर, और जी की वैल्यू हमें पता जी कितनी है, 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ मरीज जो है हमारे पास क्या है जी 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय आर। आर हमारे पास क्या है जी 3370 मल्टीप्लाई 10 की पावर है जी हमारे पास 3, और इसका आना है जी हमारे पास स्केयर। हल करते हैं जिसको कैलकुलेटर पे, पहले हम दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 6.673 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय 6.42 एक्सपोनेंट 23, ये हमारे पास आ रहा है जी 7.062। इसको दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है। 6.673 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय 6.42 एक्सपोनेंट 23। हाँ जी, ये पहले हमारा थोड़ा सा गलत हो गया था, तो ये हमारे पास आ रहा है जी ऊपर 4.28214 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13। नीचे हमने आर का स्केल लेना है, 3370 एक्सपोनेंट 3 का स्केल, ये हमारे पास आ रहा है जी 1.13569 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। अब इन दोनों को करेंगे जी डिवाइड। 4.28214 एक्सपोनेंट 13 को हमने डिवाइड कर दिया, जो उसके नीचे रकम लिखी हुई थी उस पर, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 3.770। अच्छा जी, हमारे पास जो आंसर आ रहा है 3.77, ये हमारे पास बुक पे आंसर है जी। हमने निकालना था ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मरीज का, जो कि हमने निकाल लिया 3.77। हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। इशारे के बाद हम 2 डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं। यूनिट इसके आपको पता है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। अच्छा जी, हमें रिक्वायर क्या था, हमें रिक्वायर था ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जो कि हमने निकाल लिया 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.3। 5.4 की तरफ आते हैं। इसमें कह रहे हैं द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गिवन डाटा में उसने हमें चांद की सतह पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दिया है, जो कि हमारे पास है 1.62 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। नंबर 2 पे हमारे पास कह रहा है जी द रेडियस ऑफ मून इज़ 1740 किलोमीटर। रेडियस ऑफ मून हमारे पास है 1740 किलोमीटर। तो किलो को हम ख़त्म करेंगे जी, किलो की जगह हमारे पास आ जाएगा 1740 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। उसके बाद कहता है फाइंड द मास ऑफ मून। लेकिन गिवन डाटा में मैंने आपको बताया पहले भी कि आपने वैल्यू लिखना नहीं भूलनी। 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। अच्छा जी, फाइंड आउट क्या है हमारा, फाइंड आउट हम करने जा रहे हैं जी मास ऑफ मून, यानी चांद का मास हमने मालूम करना है। चांद की सतह पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन गिवन है और चांद का रेडियस हमें गिवन है। हमने क्या मालूम करना है जी, हमने चांद का मास मालूम करना है। फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, फॉर्मूला जिस तरह स्टूडेंट्स आपने मास ऑफ अर्थ के लिए यूज़ किया था, जो हमारे पास इक्वल किसके है, m इज़ इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसको हल करने के लिए, मास ऑफ मून मालूम करने के लिए। तो अगर यहाँ पे हमने gm लगाया है, इसके साथ mm लगाया है, तो फॉर्मूले में भी आप यहाँ पे m और यहाँ पे भी m यूज़ कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा जी, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं।
सोल्यूशन में हमारे पास फॉर्मूला है जी, मास ऑफ मून इज इक्वल टू GM r² ओवर कैपिटल G। वैल्यू पुट करेंगे, सीधा सीधा न्यूमेरिकल है जी हमारे पास। मास ऑफ मून हमने फाइंड करना है, जी की वैल्यू 1.62 है, रेडियस हमारे पास 1740 मल्टीप्लाई 10⁻³ का स्केयर आ गया। नीचे हमारे पास जी की वैल्यू है जो कि हमें गिवन डाटा में भी मैंने लिख दिया और आपको याद भी होनी चाहिए, 6.673 10⁻11। अच्छा जी, हम लेंगे सबसे पहले 1740 का यानी जो रेडियस है उसका स्केल लेंगे, और स्केल लेके ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.0276 मल्टीप्लाई 10⁻12। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1.62 के साथ और डिवाइड करना है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11। फिलहाल हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 1.62 के साथ, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 4.904712 मल्टीप्लाई 10⁻12 और डिवाइड हमने इसको करना है जी 6.673 10⁻11 पे। आप इसको डिवाइड करेंगे 6.673 एक्सपोनेंट -11, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी मास ऑफ मून, ये आ रहा है 7.350 मल्टीप्लाई 10⁻22, और जो हमारे पास बुक पे वैल्यू दी है जी उसने वो है हमारे पास 7.35। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर आया। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि रकमें बहुत बड़ी हैं तो एंड पे जो एक आध डिजिट होगा वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, तो आपने उससे परेशान नहीं होना। फिलहाल तो हमारा एग्जैक्ट आ रहा है, अगले वाले न्यूमेरिकल में थोड़ा सा मसला होगा तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हमें रिक्वायर था जी मास ऑफ मून, और जो कि हमने निकाल लिया है 7.350 लगाना है, नहीं लगाना आपकी मर्ज़ी है, मल्टीप्लाई 10⁻22 kg उसके यूनिट्स हैं जी। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.4। आगे चलते हैं जी 5.6 की तरफ, सॉरी 5.5 की तरफ।